शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आज मैं आप लोगों के लिए 2 खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है शहरोज़ चौधरी ने और शहरोज़ बताते हैं कि मैं झंग का रहने वाला हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे दोस्त की ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो दोस्त है उसे बहुत ज़्यादा आदत है लेट नाइट को वॉक करने की, रात के वक्त उसे वॉक करने की बहुत आदत है। और ये जो सच्ची कहानी है ये वाक़या कुछ हफ़्ते पहले का है। कुछ हफ़्ते पहले जो मेरा दोस्त था वो एक मजलिस में गया। यहाँ पर हमारे शहीद रोड पर एक मजलिस हो रही थी तो वो उधर चला गया मजलिस में और लेट नाइट वो वापस आया और वापस भी वो वॉक करते हुए ही आ रहा था। तो वॉक करते हुए जैसे ही वो कॉलेज रोड पर आया वहाँ से वो गुज़रने लगा तो अचानक से एक पुरस्कार शख्स पीछे से आया मोटरसाइकिल पे। वो शख्स जो था वो मोटरसाइकिल पर सवार था और उसने पीछे से आकर मेरे दोस्त के पास बाइक रोक दी बिल्कुल साथ। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने उस शख्स की तरफ देखा तो वो उसे बिल्कुल भी जानता नहीं था कि वो कौन है और वो उसके पास इस तरह आके जो खड़ा हुआ है तो वो उससे जैसे ही बात करने लगा तो उसने उसकी आंखों के अंदर जब देखा, मतलब उसकी आंखों की तरफ उसने देखा तो जो उसकी आईबॉल थी वो बिल्कुल गायब थी। उसकी जो आंखें थीं बिल्कुल सफ़ेद थीं। जैसे ही मेरे दोस्त ने उसकी आंखों की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। तो अचानक से मेरा दोस्त बिल्कुल हिप्नोटाइज़ हो गया, जैसे उस शख्स ने उसको कुछ हिप्नोटाइज़ टाइप कर दिया और उसका जो दिमाग था मेरे दोस्त का वो बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं था। तो वो जो शख्स था वो उसे जो जो कहने लगा करने के लिए, मेरा दोस्त बिल्कुल वैसे-वैसे करता जा रहा था। वो वैसे ही करता गया जैसे वो शख्स उसे बोल रहा था करने के लिए। क्योंकि उस दोस्त का, मेरे जो दोस्त था, उस दोस्त का दिमाग बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात क्यों मान रहा है या वो इस तरह क्यों कर रहा है बिहेव, जो भी वो कहने के लिए मतलब करने के लिए बोल रहा है, तो वो उस तरह करता जा रहा था। अचानक से उस शख्स ने मेरे दोस्त को ये बोला कि मेरे पीछे आकर बैठ जाओ बाइक पे। तो जो मेरा दोस्त था उसका दिमाग उसके कंट्रोल में तो नहीं था, तो इस वजह से वो जाकर उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। जैसे ही वो उसकी बाइक पर बैठा तो उस शख्स ने बाइक चलानी शुरू कर दी और बहुत अजीब अंदाज में उसने बाइक चलानी शुरू कर दी। मतलब जैसे ज़िगज़ैग टाइप होता है, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में, इस तरह वो एक मेन रोड पर, बिल्कुल जो एक रोड सीधा था उस पर वो इस तरह चला रहा था जैसे वो कुछ, जैसे गली में हम लोग बाइक मोड़ते हैं इस तरह वो बाइक को चला रहा था बहुत अजीब तरीके से। और जो मेरा दोस्त था वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हो रहा था, उससे बहुत डर भी रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये पुरस्कार शख्स कौन है और इसे क्यों बाइक पे बिठा के लेके जा रहा है वो। जो मेरा दोस्त था उसने अचानक से दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और जो दुआ वो पढ़ रहा था उससे भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा रही थी वो जो दुआएं पढ़ रहा था, लेकिन उसने जारी रखा दुआ पढ़ना। और दुआ पढ़ते पढ़ते वो जो आदमी था अचानक से वो एक जगह पे रुका जाके, जब मेरा दोस्त दुआ पढ़ रहा था और रुक के उसने, उस शख्स ने मेरे दोस्त के घुटने पर अपना हाथ रखा और मेरे दोस्त को बोला कि अब तुम नीचे उतर जाओ गाड़ी से। और जैसे ही मेरा दोस्त जो था वो गाड़ी से नीचे उतरा तो वो जो शख्स था वो उसी तरह बाइक को चलाते हुए ज़िगज़ैग टाइप स्टाइल में बाइक चलाते हुए वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब जैसे ही वो शख्स वहाँ से गया तो जो मेरा दोस्त था वो होश में आया और जैसे ही उसको एहसास हुआ इस बात का कि उसके साथ क्या हुआ है, अचानक से उसको अपने जो उसका घुटना था, अपनी टांग पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। तो जैसे ही वो घर गया अपने, मेरा दोस्त, उसने जाकर जब चेक किया तो उसकी जिस जगह पर उसने हाथ रखा था टांग पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नील पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका निशान पड़ा हुआ था पूरी उँगलियों का। और जैसे ही उसने ये चीज़ देखी वो और ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया और वो निशान इस तरह था जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है उसे और वहाँ पर जैसे नील पड़ जाते हैं इस तरह से वहाँ निशान पड़े हुए थे चोट के और पूरी उसकी एक हाथ का निशान बना हुआ था उसकी टांग पे।
तो उसके बाद जो मेरा दोस्त था उसे बुखार हो गया। कुछ दिन वो बुखार में पड़ा रहा, फिर वो सेहतमंद हो गया कुछ दिन बाद। जब वो ठीक हुआ फिर उसने हमें ये सारा वाक़या बताया जो उसके साथ पेश आया था उस रोड पे। और उसके बाद ये वाक़या जब मैंने सुना उससे तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा भी हुआ। और ये एक छोटा-सा वाक़या था जो मेरे दोस्त के साथ पेश आया और मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच शहरोज़ आपका, अपनी कहानी शेयर करने के लिए, अपने फ्रेंड की कहानी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे मेरी एक लिसनर ने शेयर की है जो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहती हैं। और मेरी लिसनर बताती हैं कि हम लोग एक एरिया में रहते हैं, एक डिफेंस एरिया है, वहाँ हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसे होता है कि रात के वक्त ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते अपने घरों से। और शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों में जो होते हैं, जो जॉब पे गए हुए होते हैं वो वापस आते हैं और कोई भी गली में नज़र नहीं आता रात के वक्त। तो जो भी लोग होते हैं शाम होते ही अपने घरों में चले जाते हैं और एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसे हुआ एक दफ़ा, हमारा जो घर था गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी और मौसम भी ख़राब था, बारिश होने वाली थी। तो मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे था और उसकी जो एक विंडो थी वो बाहर गली की तरफ खुलती थी। अब मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो अचानक से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी विंडो पे किसी ने कोई पत्थर वगैरह मारा है। तो जैसे ही मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी विंडो पे किसी ने पत्थर मारा है तो मैंने अपनी विंडो की तरफ देखा। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह लगा है या कुछ। तो जैसे ही मैं दोबारा से अपना फ़ोन यूज़ करने लगी, दोबारा मुझे एक आवाज़ आई। और वो जो आवाज़ थी वो बहुत जानी पहचानी सी आवाज़ थी। बाहर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, बारिश होने ही वाली थी, रात का वक्त था और गली बहुत सुनसान थी उस वक्त। तो मैंने जब वो आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ मेरी एक रिलेटिव की थी। और वो जो मेरी रिलेटिव थी वो थी भी थोड़ी सी मतलब एजिड थी, जिनकी वो आवाज़ थी। मैं उनका नेम तो यहाँ नहीं बता सकती कि वो मेरी क्या लगती हैं रिश्ते में, लेकिन वो हमारी बहुत क्लोज़ थी और उनकी मुझे आवाज़ आई। तो जैसे ही मुझे उनकी आवाज़ आई तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि उस वक्त रात के करीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और इतने बजे तो कोई मेहमान घर पर नहीं आता है। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि इनकी आवाज़ क्यों आ रही है बाहर से ना, तो ऐसे इस टाइम रात के पता नहीं क्या हो गया है। जैसे ही मैंने उठ के देखा, अपनी जो विंडो थी रूम की मैंने खोली और मैंने रूम की विंडो खोल के बाहर देखा तो वही मेरी जो रिलेटिव थी वो बाहर खड़ी हुई थी। और वो बाहर खड़ी होके मुझे नीचे बुला रही थी गली में कि दरवाज़ा खोलो आके, मुझे एक इमरजेंसी हो गई है मतलब घर में और मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए, ऐसे करके वो मुझे नीचे बुलाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई उस वक्त। तो मुझे नहीं पता चला कि भई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो जो औरत थी, वो जो ख़ातून थी, उनसे मतलब सही तरह ना चला भी नहीं जाता था टाँगों से उनकी, तो उनका थोड़ा मसला था चलने में। तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। अब मुझे ये भी था कि ये ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, ये थक ना जाएँ, इनको मतलब इनकी ना तबीयत ख़राब हो जाए और पता नहीं क्या हो गया इनको, मतलब घर में इनके क्या मसला हो गया है। और वो रहते भी थे हमसे थोड़ा दूर ही रहते थे, वो हमारे एरिया में नहीं रहते थे और वो अकेली खड़ी हुई थी उस वक्त। तो मैं नीचे गई भागी और मैंने नीचे जाके, जो मेरे भाई थे वो उस वक्त पढ़ रहे थे, बैठे हुए स्टडी कर रहे थे बाहर ही लाउंज में बैठ के। तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई जल्दी उठें, वो बाहर आई हुई हैं। तो वो ख़ातून बाहर आई हुई हैं, उन्हें आप अंदर लेके आएँ, तो ये ना हो कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए और वो ना हेल्प का कह रही हैं कि आप लोगों से हेल्प चाहिए। तो जो मेरे भाई थे, जब उन्होंने सुना ये सारा जो मैंने उन्हें बताया, तो मेरे भाई जल्दी से भागे भागे बाहर गए। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो गली में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और जो हमारी गली थी वो बिल्कुल सीधी थी, मतलब एक जैसे मेन रोड टाइप होता है ऐसे हमारी गली थी। और इधर उधर ऐसे कोई जगह भी नहीं थी छुपने की कि वो कहीं जाकर खड़ी हो जाएं या ऐसी जगह पर वो खड़ी हों कि ना नज़र आ पाएँ। तो हम, मेरे भाई जो थे वो बाहर सारी जगह चेक करके आए, इवन कि वो पूरी गली के एंड तक जाकर देख के आए कि बाहर कौन है। लेकिन वो जो आंटी थी और जो हमारी रिलेटिव थी वो कहीं नज़र नहीं आई बिल्कुल भी।
मेरे भाई ने वापस आके मुझे बोला कि बाहर तो कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ, तुम्हें हुआ क्या है, मतलब ऐसे। मैंने अपने भाई को बताया कि पहले मेरी विंडो पे किसी ने पत्थर मारा, और जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे आवाज़ आई उन्हीं रिलेटिव की। मैंने उठकर देखा तो फिर उन्होंने मुझे इस तरह हेल्प के लिए बोला और मुझे नीचे बुलाया। जो मेरे भाई थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इन बातों पर ध्यान मत दो ज़्यादा, वैसे तुम्हें वहम हुआ होगा। ये कह के भाई ने मुझे टाल दिया और भाई ने मुझे अपने रूम में भेज दिया। अब जब मैं अपने रूम में आई, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी और बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे उनकी खुद बाकायदा आवाज़ आई है, मैंने उनसे बात की है, और बिल्कुल वही ख़ातून थी वो जो हमारी रिलेटिव थी, और वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो मुझे बुला भी रही थी नीचे हेल्प के लिए। और जब नीचे गए तो वहाँ गली में कोई नहीं था। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैं यही सोचते हुए सो गई। अगले दिन हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने ये सोचा कि हम एक दफ़ा कॉल करके पूछ लेते हैं उनके घर। तो हमने जैसे ही उन्हें कॉल की, मैंने उन्हीं से बात की, आंटी से, जो मुझे रात को नज़र आई। और मैंने उनसे बात करके उनसे पूछा कि आंटी, आप कल रात कहाँ थी? मतलब आप यहाँ आई थी घर पे और आप इस तरह हेल्प का मुझे बोल रही थी, तो क्या बात है, घर में सब कुछ ठीक है ना? तो आंटी ने मुझे ये बोला कि बेटा, मैंने तो तुमसे कोई बात ही नहीं की कल रात, और मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? तुम्हें तो मेरी तबीयत का मालूम है कि मैं अकेले नहीं चल पाती। मैं आती अगर तो किसी के साथ आती, और इतनी लेट नाइट मैं क्या करूँगी तुम्हारे घर आके? इस तरह उन्होंने मुझे बताया। तो मैं बहुत हैरान हुई, बहुत खौफ़ज़दा भी हो गई मैं, कि मैंने जिसको कल रात देखा था, जिसने कल मुझसे मुख़ातिब होकर मुझसे मदद मांगी थी, बात की थी, वो कौन थी? तो उन आंटी ने भी मुझसे पूछा, क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज़ रिलेटिव थी, तो मेरी सबसे फ़ेवरेट थी वो भी। और मैंने उन्हें सब बात बताई कि आंटी, कल ना रात ऐसे-ऐसे हुआ था और मुझे आपकी शक्ल में कोई मुझे नज़र आया और उन्होंने मुझे इस तरह से बोला और नीचे बुलाने की कोशिश की। तो जो बड़े होते हैं उनको इस बारे में पता होता है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि लेट नाइट को ये जो मखलूक़ात होती हैं, जिन्नात होते हैं, ये लेट नाइट को बाहर होते हैं, हर जगह पे ये मौजूद होते हैं, और कभी-कभी ये इंसान को शरारत से अपनी परेशान भी करते हैं। तो शायद ऐसी कोई मखलूक होगी जिसने तुम्हें सिर्फ़ शरारत से तुम्हें परेशान किया, और अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आइंदा से तुम ख़याल रखना, ऐसे दोबारा अगर तुम्हें कोई आवाज़ आए अपने रूम में बैठे हुए लेट नाइट को, तो तुम उसका रिस्पॉन्स मत दिया करो। इस तरह उन्होंने मुझे कुछ समझाया तो मुझे भी समझ आ गई, लेकिन मैं खौफ़ज़दा बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद मैंने अगले दिन जाके, क्योंकि उस दिन तो संडे था, अगले दिन जाके मैंने मंडे वाले दिन सब लड़कियों को, जो मेरी कॉलेज की थी, टीचर्स को, सबको मैंने ये बात बताई, और सब लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, खौफ़ज़दा भी हो गए थोड़ा बहुत। तो वो जो वाक़या है, वो जो मेरे साथ पेश आया था, वो अभी तक मैं भूल नहीं पाती। उसको 1 साल हो चुका है इस बात को, लेकिन अभी तक जब मैं उसे याद करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हूँ ये सोच के। बेशक, क्योंकि आपको जो जिन्नात हैं वो अपने रियल फ़ॉर्म में ना भी नज़र आएँ, लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि वो जिन्नात हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही खौफ़नाक एहसास आपके अंदर पैदा हो जाता है। तो यही जो बात है वो मेरे साथ भी हुई, और मैं अभी भी बहुत खौफ़ज़दा हो जाती हूँ। तो ये खौफ़नाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच आपका अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोग भी अपनी खौफ़नाक कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, और आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर मैंने न्यू वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाकर भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।